अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं नईमा नासिर। आज मैंने रमज़ान की कुछ तैयारी की है, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। स्ट्रॉबेरी मार्केट में बहुत सस्ती आई हुई है और बहुत अच्छी आई है। तो मैंने 5 केजी स्ट्रॉबेरी ली है। अब मैं इसको अच्छे से वॉश करूंगी। स्ट्रॉबेरी देखिए कितनी अच्छी है। स्ट्रॉबेरी मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। मिल्क शेक इसका शौक से पीते हैं। स्ट्रॉबेरी के लीव्स को हम अलहदा कर रहे हैं ताकि स्ट्रॉबेरी को सेव करना आसान हो जाए। स्ट्रॉबेरी को वॉश करना और सेव करना बहुत आसान है क्योंकि स्ट्रॉबेरी पर ज़्यादा डस्ट नहीं होती, लेकिन वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि अच्छे से वॉश हो। अगर कोई केमिकल लगा हुआ है तो वो उतर जाए। स्ट्रॉबेरी की तमाम लीव्स उतारने के बाद स्ट्रॉबेरी को मैं मुख्तलिफ पैकेट्स में डालकर फ्रीज़ कर दूँगी ताकि जब मिल्कशेक बनाना है तो बहुत आसानी हो जाए मिल्कशेक बनाने में। स्ट्रॉबेरी के तमाम लीव्स को मैं फेंकूँगी नहीं, बल्कि पौधों की मिट्टी में डालकर खाद बना लूँगी। बाज़ार से मैं दही भल्लों के लिए पकौड़ियाँ भी लेकर आई हूँ। इनको मैं एक जार में सेव कर रही हूँ ताकि रमज़ान में बाज़ार से लेनी ना पड़े और घर की ही हम बना लें। घर में बनाने से एक तो बरकत होती है, दूसरा पैसे का भी बचत हो जाती है। बाज़ार से मैं कचनार भी लेकर आई हूँ। कचनार बहुत अच्छी बनती है, कीमे में बनाई जाए तो मुझे बहुत पसंद है। कचनार को भी अच्छे से मैं वॉश कर रही हूँ क्योंकि ये जो जितनी भी सब्ज़ियाँ होती हैं इनमें स्प्रे लाजमी किया जाता है। अगर हम इसे सही तरह से वॉश नहीं करेंगे तो स्प्रे हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। कचनार को वॉश करने के बाद ड्राई की है। ड्राई करने के बाद अब मैं शॉपर बैग में डालकर इसको फ्रीज़ करूँगी और जब पकाना हो तो निकाल कर ईज़िली आप पका सकते हैं क्योंकि इससे टाइम की बहुत बचत हो जाती है अगर पहले से ये सब्ज़ियाँ वॉश करके रखी गई हो तो। अदरक लहसुन भी मैं लेकर आई थी। मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बनाकर बिल्कुल भी नहीं रखती, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं फ़्रेश पेस्ट बनाती हूँ और खाने में यूज़ करती हूँ, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। खजूर को भी मैं अच्छे से वॉश करूँगी ताकि इसकी सारी डस्ट वगैरह निकल जाए और 2 से 3 घंटे के लिए इसे मैंने रख दिया है ताकि इसकी सब पानी इसका ड्राई हो जाए अच्छे से। फिर मैंने इन कंटेनर में डालकर पैक कर दिया, एयर टाइट कर दिया। अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। मैं घर में लाजमी खजूर रखती हूँ। मेरे बच्चों को आदत है, आम रूटीन में भी खजूर खाते हैं और रमज़ान में भी। खजूर का घर में होना बरकत होती है। 1 केजी लेमन भी मैं लेकर आई थी। लेमन को मैंने वॉश करके ड्राई करके फ्रिज में रख दिया था। लेमन का रस निकालने के लिए मैं स्टील का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन स्टील के ये यूज़ करने से टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है और सही तरह से इसका रस भी नहीं निकल रहा, इसलिए अब मैं प्लास्टिक का यूज़ कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा बेस्ट लकड़ी का होता है, उससे बहुत अच्छे से सारा रस निकल जाता है। फिर उसके बाद ये प्लास्टिक का भी बहुत अच्छा है, इससे भी अच्छा खासा रस निकल रहा है, लेकिन स्टील के जो होता है उससे बिल्कुल भी रस सही नहीं निकलता, टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। इसे देखें बहुत अच्छे से ये रस निकाल रहा है। अब मैं तमाम नींबुओं का रस निकाल लूँगी। नींबू का रस निकाल कर रखने से बहुत टाइम की बचत हो जाती है। अगर कभी शिकंजी पीनी हो तो इजीली आप बना सकते हैं। बाज़ दफ़ा मार्केट नहीं जाना होता, कोई सब्ज़ी वाला भी गली में नहीं आता, लेकिन जब हमारे पास नींबू का रस फ्रीज़ हुआ हो तो फ़ौरन से शिकंजी बन जाती है। रमज़ान में शिकंजी बहुत अच्छी होती है, इससे तबीयत बहुत फ़्रेश हो जाती है। 1 केजी लेमन से 1 पाव तकरीबन रस निकल आया है। इसको मैं सेव कर लूँगी। फ्रीज़ करके इसको मैं शॉपर बैग में डालकर फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि जब यूज़ करना हो निकालो और जूस कर लो। मैं लेमन के जो छिलके हैं इनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी। इनको मैं इस गटर की मदद से काट कर छत पर रखकर इसको ड्राई कर लूँगी। डायरेक्ट धूप में आपने बिल्कुल भी नहीं रखना। इसको छाँव में रखकर 10 से 15 दिन में ये अच्छे से सूख जाते हैं और फिर ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद इसका मैं फेस पैक बनाऊँगी और मुख्तलिफ़ चीज़ें भी इसमें डलेंगी, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी ताकि ईद तक आप लोगों के फेस पर ग्लो आए और कलर इन्हेंस हो। लेमन और माल्टे के छिलकों में विटामिन सी होता है और विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। इन तमाम छिलकों को मैं इस डिश में डाल दूँगी। ये डिश भी इनके लिए कम है, बाद में मैं ये बड़ी डिश में कन्वर्ट कर दूँगी क्योंकि खुले बर्तन में डालकर रखने से इस पर फंगस नहीं लगता और बड़े जल्दी ये सूख जाते हैं। हरी चटनी के लिए हरी मिर्च, पुदीना और धनिया लेकर आई हूँ। पुदीने को मैं बना रही हूँ। पुदीने की पत्तियों को अलग कर रही हूँ और जो इसकी वो जो टहनी है उनको मैं पानी में डाल रही हूँ ताकि छत पर इनको दोबारा से ग्रो किया जाए।
ये इसमें से कुछ ग्रो हो जाएंगी, कुछ नहीं ग्रो होती। पुदीना बनाने के बाद अब मैं कटर से धनिया काट रही हूँ। ये कटर बहुत अच्छा है, इससे काम करना बहुत ईजी हो जाता है। अगर धनिया को काटे बगैर हम चॉपर कर लें तो उसमें बहुत लंबी लंबी सी तारें आ जाती हैं, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती चटनी में। इसलिए मैं धनिया को लाजमी काट कर चटनी बनाती हूँ। ये कटर बहुत अच्छा है, इससे तमाम सब्ज़ी बहुत इजीली कट जाती है। ये देखिए मेरी बहुत अच्छे से धनिया पुदीना हो चुका है। अब मैं इमली को भिगो कर रख रही हूँ। मैक्सिमम आधा घंटा इसको मैं भिगो कर रखूँगी ताकि इसका अच्छे से इसका पल्प बन जाए। इमली चटनी में डालने से चटनी बहुत अच्छी बन जाती है। थोड़ा सा इसमें मैं पानी डालकर इसको रख दूँगी और फिर जब चटनी बनाते हुए इसके पल्प को छान लूँगी। अब मैं धनिया को वॉश करने लगी हूँ। धनिया को मैं काफ़ी देर के लिए पानी में डालकर रख दूँगी, धनिया पुदीने को, ताकि इसकी जितनी भी मिट्टी है वो पानी में नीचे बैठ जाए, क्योंकि बाज़ों का जल्दी वॉश करने से उसकी मिट्टी नहीं निकलती। ये देखिए मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको भिगोए रखा है। एक दो बार इसका पानी चेंज किया है। अब इसका सारा ये वॉश हो चुकी है अच्छी तरह से, कोई मिट्टी इसमें नहीं रही। हरी मिर्च को भी मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ ताकि इस पर भी जो केमिकल लगा हो या कोई मिट्टी वगैरह पड़ी हो तो वो सब निकल जाए। चटनी बनाने के लिए 8 से 10 हरी मिर्चें मैंने डाली है, इमली का पल्प डाला है और हाफ धनिया पुदीना डाला है, हाफ हम बाद में डालेंगे। 2 जोए मैं लहसुन के, 3 जोए लहसुन के डाले हैं मैंने, और थोड़े से बादाम डाले हैं। ये बादाम डालने से चटनी का जायका बहुत अच्छा हो जाता है। नमक भी मैंने डाला है, 1 से 1.5 चम्मच नमक का यूज़ किया मैंने, और इनको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया। हाफ धनिया पुदीना पहले डाला था, हाफ अब बाद में डाल रही हूँ, क्योंकि एकदम से सारा डालने से चटनी सही तरह से नहीं बनती। अच्छे से इसको मैंने चॉप कर लिया और चटनी हमारी तैयार हो गई है। चटनी को मैं इन 2 कंटेनर में डाल दूँगी। इसमें डालने से ये फ़ायदा होता है कि छोटे छोटे क्यूब्स की सूरत में हमारी चटनी तैयार हो जाएगी, और जब यूज़ करनी हो छोटा क्यूब्स निकालें और यूज़ कर लें। ज़्यादातर चटनी चावलों के साथ और दही भल्लों में यूज़ होती है। बहुत इजी रहता है चटनी पहले से बना कर रखने में। 1 kg काले चने मैंने लिए हैं। काले चने को मैं पानी में भिगो कर रख दूँगी ताकि सुबह तक ये सॉफ्ट हो जाएँ और फूल जाएँ। 1 kg मैंने वाइट चने भी लिए हैं। वाइट चनों को भी मैं रात को भिगो कर रख दूँगी ताकि सुबह तक वो फूल जाएँ। ब्लैक और वाइट चने दोनों मैं रात के टाइम भिगोती हूँ ताकि सुबह तक ये फूल जाते हैं और इनको पकाना बहुत ईजी होता है। वाइट चनों को मैं उबाल लूँगी और ब्लैक चनों को मैं पानी से निकाल कर उसके पैकेट बनाकर फ्रीज़ कर लूँगी। जब काले चने बनाने हो तो फिर कोई टेंशन नहीं रहती। चने बहुत कम टाइम लेते हैं, फ्रीज़र से निकालो और प्रेशर में डालकर आप पका लो इजीली। इससे टाइम की बहुत बचत हो जाती है। चनों को मैंने भिगो दिया है और रात के तमाम बर्तन मैंने वॉश कर दिए हैं। ये ड्रेस भी हम यतीम खाना बाज़ार से लेकर आए थे। ये मेरी हेल्पर का ड्रेस है, उसे बहुत पसंद आया था। ये ड्रेस मैं अपनी बेटी के लिए लेकर आई हूँ ईद के लिए। बहुत रीज़नेबल प्राइस में ये हमें ड्रेस मिल गया था। अब ईद से पहले इंशाल्लाह ताला उसका सिलवा लूँगी। बाकी बच्चों के पहले आ चुके हैं। अब ये हसनैन का मैं लेकर आई हूँ और ये 850 रुपये में हमें मिल गया है। ये बेडशीट मैं रूम के लिए लेकर आई थी, लेकिन ये घर आकर अच्छी नहीं लगी तो फिर इसको चेंज करके मैं डार्क ब्लू कलर की बेडशीट लेकर आई हूँ। ये अनस्टिच है, इसको इंशाल्लाह ताला मैं अपनी सिस्टर से सिलवाऊंगी। मेरी सिस्टर बहुत अच्छे कपड़े सीती हैं। जब सिल कर आएगी तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। इंशाल्लाह ईद पर ये कमरे में बिछाएंगे हम। मलाइका के रूम के लिए टेबल का कवर भी मैं ये लेकर आई हूँ। ये भी बेडशीट की तरह ब्लू कलर में है। वाइट चनों को मैंने नमक डालकर 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया है। तो 15 मिनट में हमारे चने अच्छे से हो जाएंगे। चने बहुत अच्छे से 15 मिनट में उबल चुके हैं। अब इसे मैं ड्रेन आउट कर लूँगी। वाइट चनों को ठंडा करके मैंने इन कंटेनर में डाल दिया हुआ है ताकि फ्रीज़ कर सकूँ। रात के भिगे हुए काले चनों को मैं पानी से निकाल रही हूँ ताकि रात का जो पानी है वो सारा निकल जाए। अब इनको मैं 2 या 3 शॉपर बैग में डालकर फ्रीज़ कर लूँगी ताकि जब पकाना हो तो मुझे चने भिगोने ना पड़े और वेट ना करना पड़े। इस तरह चने बहुत अच्छे बनते हैं और टाइम भी हमारा बच जाता है।
शामी टिक्कियाँ बनाने के लिए मैंने दाल और चिकन और मसाले डालकर 15 मिनट के लिए प्रेशर चला दिया है। शामी टिक्कियों के लिए हमारा सामान रेडी हो चुका है। अब मैं धनिया और हरी मिर्चें इसमें काट कर डाल रही हूँ। ये मैंने पहले नहीं डाली थी। शामी टिक्कियों में हरा धनिया और हरी मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं। मेरे पास ये कीमे वाली मशीन है जो हाथ से चलती है। मैं इसमें शामी टिक्कियों का मसाला डालकर इसको पीस रही हूँ। बड़े इजीली इसमें हो जाता है, कोई टेंशन भी नहीं होती। मेरी हेल्प के लिए हसन आ गया है। मैं टिक्कियों का मसाला पीस रही थी तो हसन साहब ने कहा है कि मैं करूँगा। ये माशाल्लाह मेरी बहुत हेल्प करता है हर काम में। हसन की चना चाट ईद के बाद मैं बनाऊँगी। मैं काफ़ी बिज़ी होती हूँ, टाइम बिल्कुल भी नहीं निकल रहा इसकी चना चाट के लिए। वो इंशाल्लाह ताला ईद के बाद बनाऊँगी। हसन बहुत खुश है, ये हर काम बहुत खुशी से करता है। शामी टिक्कियाँ हमारी बन चुकी हैं, अल्लाह का लाख शुक्र है। अब मैं इसको फ्रीज़ कर दूँगी इसी डिश में। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगी तब इनको मैं इस डिश से निकाल कर शॉपर बैग में डाल दूँगी। 1 kg भिंडी को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद ड्राई किया है। ड्राई करने के बाद अब मैं इसको छोटा छोटा काट रही हूँ। भिंडी को मैं बहुत लंबा लंबा नहीं काटती, छोटा छोटा काटती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को छोटी छोटी पसंद है। फिर इसको मैं फ्राई करूँगी और फ्राई करने के बाद मैं फ्रीज़ कर लूँगी। भिंडी मैंने काट ली है। अब मैं शिमला मिर्च काटूँगी। शिमला मिर्च को भी मैं इसी कटर के साथ काटूँगी। इस कटर से सब्ज़ी काटना बहुत आसान है। ये कटर मैंने ऑनलाइन बाय किया था ज़ारा स्टोर से। शिमला मिर्च को मैंने काट लिया हुआ है। अब मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी ताकि जो भी इसको केमिकल वगैरह है या डस्ट है वो सब निकल जाए। फिर मैं इसको शॉपर बैग में डालकर फ्रीज़ कर लूँगी। अब मैं पालक काट रही हूँ। पालक मैं ज़्यादा नहीं लेकर आई, जस्ट 1 kg लेकर आई हूँ ताकि रमज़ान में पकौड़ों में काम आ सके। अगर ये सामान ख़त्म हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं रमज़ान में साथ साथ सामान बनाती जाऊँगी। अभी स्टार्टिंग के जो रोज़े हैं उसमें आसानी रहेगी। पालक को मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ। वॉश करने के बाद इसे ड्राई करूँगी। पालक ड्राई हो चुकी है। अब मैं इसको शॉपर बैग में डालकर पैकेट बना लूँगी। सब्जियों के तमाम छिलकों को मैं इस टोकरी में डाल रही हूँ, जितना भी सब्जियों का वेस्ट है, ताकि छत पर जाकर मैं इसकी खाद बना सकूँ। अब मैं भिंडी को फ्राई करने लगी हूँ। भिंडी को फ्राई करके फ्रीज़ करना बहुत इजी हो जाता है और जब पकाना हो तो टाइम हमारा बहुत ज़्यादा बच जाता है। भिंडी को मैं बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करती क्योंकि ज़्यादा ब्राउन करूँ तो बच्चे खाते नहीं हैं। भिंडी हमारी फ्राई हो रही है। अब मैं पालक और शिमला मिर्च को शॉपर बैग में डालकर पैकेट बना दिए हैं मैंने, ताकि फ्रीज़र में रखना इजी हो जाए। भिंडी हमारी फ्राई हो गई है। अब मैं इसको निकाल कर डिश आउट कर लूँगी और ठंडी होने पर फिर मैं इसको शॉपर बैग में डालकर फ्रीज़ कर लूँगी। अल्लाह का लाख शुक्र है, हमारी रमज़ान की तैयारी हो गई है। स्ट्रॉबेरी को मैंने एक ही शॉपर बैग में डालकर फ्रीज़ किया था। अब मैंने उसे निकाल कर छोटे छोटे शॉपर बैग में डाल दिया है ताकि अच्छे से वो फ्रीज़ हो जाए और जब मिल्कशेक बनाना आसान हो। मिल्कशेक के लिए एक ही पैकेट निकालना पड़े, सारा पैकेट या सारी स्ट्रॉबेरी को हाथ ना लगाना पड़े। एक पैकेट निकालो और मिल्कशेक बना लो। इससे मिल्कशेक बनाना बहुत ईजी होता है, बच्चे ईजीली बना लेते हैं। बाकी तमाम सामान को मैंने एक दफ़ा बाहर निकाला है ताकि फ्रिज में एकदम से स्ट्रक ना हो जाए, क्योंकि फ्रिज में अगर हम चीज़ें रख कर दोबारा हिलाते नहीं हैं तो जब निकालनी होती है शॉपर बैग फट जाते हैं, बहुत बखेरा पड़ता है। इसलिए मैं रात के टाइम इसको रखती हूँ सामान को और सुबह के टाइम एक दफ़ा निकाल कर जो एक जैसा सामान उसको एक शॉपर बैग में डाल देती हूँ। जैसे स्ट्रॉबेरी है तो मैंने एक शॉपर बैग में डाल दी ताकि मुझे पता हो कौन सी चीज़ किस शॉपर में है। और सब्जियों का एक अलग से शॉपर बैग बना लेती हूँ, जैसे शिमला मिर्च का अलग और मेथी का अलग, पालक का अलग। इस तरह निकालने में बहुत इजी रहता है और बखेरा भी नहीं पड़ता, टाइम बच जाता है। बाकी सारी चीज़ों को इसलिए निकाला है ताकि अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकूँ फ्रीज़र में। एक दफ़ा बस मैं हिलाती हूँ, उसके बाद नहीं हिलाती। उसके बाद जब यूज़ करना हो तभी मैं निकालती हूँ। भिंडी ठंडी होगी तो मैं इसका पैकेट बना कर रख लूँगी। अब मैं टमाटर काटने लगी हूँ क्योंकि टमाटरों को भी काट कर फ्रीज़ करने से बहुत आसानी हो जाती है खाना बनाते हुए। टमाटरों को 2 हिस्सों में काट कर छोटे चम्मच की मदद से इनके तमाम बीजों को मैंने अलग कर लिया है। इन तमाम बीजों को मैं गमलों में डाल दूंगी ताकि इनसे टमाटर के पौधे बन सकें। टमाटर को कटर की मदद से मैंने काट लिया है। अब इन टमाटरों को इसी प्लेट में रखकर मैं फ्रीज़ करूँगी, क्योंकि अगर मैं शॉपर बैग में रखकर फ्रीज़ करूँगी तो वह निकालते हुए बहुत मुश्किल होगी। इस तरीके से फ्रीज़ करने में बहुत आसानी होती है। जब प्लेट में फ्रीज़ हो जाएगा तब मैं इसे शॉपर बैग में डालूँगी। शॉपर बैग में बाद में डालने से बहुत आसानी है और आसानी से ये अलग हो जाते हैं। टमाटर के बीजों को मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ
ताकि इसका पल्प सारा अलग हो जाए और बीज हमारे अलग हो जाए। इनको वॉश करना बहुत ज़रूरी है, अगर हम वॉश नहीं करेंगे तो पौधे बिल्कुल भी ग्रो नहीं होंगे। मेरी छत पर जितने भी पौधे हैं मैंने बीजों से ग्रो किए हैं। सब्जियों के तमाम वेस्ट को मैंने इस टब में डाल दिया है। अब मैं उसके ऊपर मिट्टी डाल दूँगी। मिट्टी डालने से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती और खाद हमारी बहुत अच्छे से बन जाती है। ये प्लास्टिक का टब है, इसमें मैंने 3 से 4 होल कर दिए हुए हैं। इस तरह से सब्जियों के जितना भी सब्जियों का वेस्ट है इसमें डालकर मिट्टी डालने से एक तो हमारी सब्जियों का जो वेस्ट है इसमें काफ़ी मिनरल्स होते हैं जो पौधों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उससे घर की खाद बहुत अच्छी बन जाती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, बाज़ार से कुछ भी ख़रीदना नहीं पड़ता। ये खाद पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है, इससे पौधे बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। इस गमले में मैंने टमाटर के तमाम बीजों को डाल दिया है, उसके ऊपर मैं मिट्टी डालकर पानी दे दूँगी। इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में हमारे टमाटर के पौधे निकल आएंगे। तमाम बीजों के पौधे नहीं निकलेंगे, कुछ बीजों के निकलेंगे, कुछ के नहीं। पुदीना की टहनियों को जो मैंने पानी में डाला था, अब मैं इनको इस गमले में लगा रही हूँ। इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में ये ग्रो हो जाएंगे। हरा लहसुन हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसको निकाल कर नीचे ले जाऊँगी और इसे वॉश करके हम सैलेड में या खाने में यूज़ कर सकते हैं। मैंने बोतलों को काट कर इनमें ये फ्लावर लगाए थे, बहुत अच्छे से फ्लावर ग्रो हो रहे हैं। पिंक और वाइट फ्लावर है। ऑर्गेनिक हरा लहसुन हमारा तैयार है। बाज़ार से मैं ये बास्केट और टोकरी भी लेकर आई थी, बहुत रिजनेबल प्राइस में मुझे ये मार्केट से मिल गई थी। मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।